में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? हम आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है आप क्या चाहते हैं, और उसको आप जो आप चाहते हैं उसको आप किस तरह अचीव करें। आप जो चाहें वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने जीवन में आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने वर्तमान में रहकर सोच विचार करें। इसका अर्थ है कि हमें वर्तमान में हमारे चारों ओर क्या हो रहा है उसके प्रति सतर्क रहना होगा। आपका शरीर ही नहीं वरन आपका माइंड भी पूर्णतः वर्तमान में आपको रखना होगा। सामान्यतः हम या तो पिछली घटनाओं को, जो कि अधिकांशतः नकारात्मक ही होती हैं, उन्हें याद करते रहते हैं तथा उन घटनाओं को याद करके स्वयं को दुखी करते रहते हैं। इससे या तो हम घृणा के भाव में रहते हैं, या शर्म के भाव में रहते हैं, या रिग्रेट या गिल्ट के भाव में रहते हैं। यानी ये एक तरह से हमारे मानसिक विकार डेवलप हम करते हैं। यह भाव हमारे जीवन में नकारात्मकता लाते हैं, और ये नकारात्मकता हमारी शारीरिक बीमारियों का भी कारण बनती है, क्योंकि ये हमारे शरीर के आंतरिक जो व्यवस्था है उसके संचालन में व्यवधान उत्पन्न करती है। जब हम पास्ट में नहीं होते तो क्या होते हैं, फ्यूचर की चिंता करते रहते हैं, जिससे हम फियर, फोबिया, टेंशन, स्ट्रेस होता है। फ्यूचर में ऐसा हो गया तो क्या होगा, फ्यूचर में ऐसा हो गया तो क्या होगा, वो टेंशन फालतू, मतलब जो चीज़ अभी हुई ही नहीं है उसका हम टेंशन करते रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। पास्ट का जब हम सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि अब वैसा होता तो हम क्या करते, या फिर भविष्य में ऐसा हो गया तो वैसा ही जो पास्ट में हुआ तो वैसा भविष्य में हो गया तो हम क्या करेंगे। इसी तरह हम पास्ट और प्रेजेंट के बारे में निगेटिव हमारी सोच बनी रहती है, वही हमारी जो शारीरिक और मानसिक विकारों का कारण होता है, मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम का कारण होता है। और प्रेजेंट में रहने का मतलब हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट में हम रहते हैं तो अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, या तो अपनी कमियां देखते हैं, या फिर हम देखते हैं कि अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं और दुखी होते रहते हैं। ईगो होती है, और जब हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं, अपने आप को बेटर पाते हैं तो ईगो में आते हैं। और जब हम दूसरे से कंपेयर करते हैं और अपने आप को थोड़ा सा दूसरे से नीचा कम कम देखते हैं तो हम क्या करते हैं कि हमारे में कॉम्प्लेक्स डेवलप होता है। तो या तो हम अपने आप को दूसरे से उच्च समझते हैं तो अहम की भाव में रहते हैं, या दूसरे से नीचा समझकर दुखी होते हैं। अपनी शारीरिक बनावट, रहन सहन, जीविका के साधन आदि के बारे में भी हम नकारात्मक सोच बना लेते हैं। क्या ये सही है? आप और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो ये कहता है आप जिस चीज़ पर फोकस करते हैं आप उस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए आप अभी इसी वक्त ये देखिए कि आपके जीवन में अभी क्या हो रहा है। यदि ऐसा कुछ हो रहा है जो आप नहीं चाहते हैं तो आप यह कहीं ना कहीं आपके गलत फोकस का ही परिणाम है। आपने पास्ट में कुछ गलत फोकस किया, या आप अभी कुछ गलत फोकस कर रहे हैं, उसी का परिणाम आपके जीवन में अभी इसी वक्त ये हो रहा है। अतः वर्तमान में देखें कि इस समय में क्या हो रहा है, और सिंपली जो कुछ भी आप नहीं चाहते हैं वहाँ से फोकस हटाकर आप जो चाहते हैं वहाँ पर अपना फोकस बढ़ाएं। आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी अपने जीवन में अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। परंतु क्या यह इतना आसान है? इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक वर्तमान परिस्थितियों को फेस करना पड़ेगा, तथा अपनी सकारात्मक सोच को बनाए रखना होगा। सबसे पहले आपको ये विश्वास करना होगा कि आपके भीतर एक अनंत शक्ति विद्यमान है, तथा वह शक्ति है आपका सबकॉन्शियस माइंड। इस शक्ति को अपनी योजना, अपनी इच्छा, अपना विज़न, अपनी कल्पना शक्ति एवं विजुअलाइजेशन के द्वारा निरंतर अपना जो प्लान है, अपना जो आप चाहते हैं वो देना आरंभ कर दें, तथा इस शक्ति को फिर अपना कार्य करने दें। ऐसे किसी भी विचार पर फोकस ना करें जो आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह शक्ति केवल एवं केवल एक ही अपेक्षा आपसे करती है, और वह है आपकी प्रत्येक क्षण में पूर्ण जागरूकता कि आप क्या चाहते हैं। इस क्षण में आप अपने पास्ट के बारे में रिग्रेट न करें, फ्यूचर की चिंता न करें, वरन अपना वर्तमान कार्य पूर्ण निष्ठा के साथ करते हुए, ये नहीं कि हम निष्क्रियता के साथ में केवल कल्पना और विजुअलाइजेशन ही करते रहें,
पर अपना जो कार्य आज अभी इसी वक्त हमारे सामने है उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करें, और या आप जो चाहते हैं उस पर आप फोकस करते रहें। चेतना शक्ति यानी कॉन्शियसनेस को यदि सरल शब्दों में परिभाषित करें तो उसका अर्थ है अवेयरनेस यानी जागरूकता, और जागरूकता का अर्थ है ध्यान, अटेंशन एंड फोकस। इस प्रकार जब भी आप अपने माइंड का प्रयोग करें जो कि आप निरंतर करते हैं, तब पूर्णतः जागरूक एवं अटेंटिव होकर करें, क्योंकि आपका माइंड वही आपके जीवन में लाने की क्षमता रखता है जो जहाँ पर आपका फोकस होता है और जहाँ पर आपका अटेंशन होता है, और जो कुछ आप एक्सपेक्ट करते हैं